बैरिकेड से फायर वाहनों को स्थल तक पहुंचने में होती है देरी, घूमकर जाने में हो जाती है आग बुझाने में देरी। जिला अस्पताल में मरीज के लिए नहीं मिला स्ट्रेचर, घसीट कर ले जाना पड़ा डॉक्टर के पास। बाहरी मजदूरों को उनके गृह जिले लाने की कांग्रेस विधायकों ने की मांग। 711 पंचायतों में 3,252 कार्यों में 57,000 से अधिक मजदूरों को मिला रोजगार, प्रदेश में अव्वल छिंदवाड़ा। और प्रशासन ने दी लोहा सीमेंट दुकानों को होम डिलीवरी से सामान बेचने की अनुमति। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 7 विधायकों ने आज कांग्रेस जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समस्त विधायकों ने मांग की है कि जिस तरह से कोटा में फंसे छात्रों को छिंदवाड़ा लाया गया, उसी तरह बाहर फंसे हुए मजदूरों को भी प्रशासन छिंदवाड़ा लाए। हमारे अन्य राज्यों में, जैसे हमारे तेलंगाना में करीब 100 लोग हमारे लोग वहाँ रुके हुए हैं, उनको लाने की व्यवस्था की जाए। ऐसी अन्य जिलों में या अन्य राज्यों में जो हमारे लोग हैं, उनको यहाँ लाने की व्यवस्था कराई जाए। इसी प्रकार हमारा जो कपास से संबंधित था, कपास कम मात्रा में खरीदा जा रही है, इसको अधिक मात्रा में खरीदा जाए, इस संबंध में भी कलेक्टर करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे जो बहुत सारी छोटी दुकानें हैं जिनका रोजगार नहीं हो पा रहा है, ऐसी दुकानों को शहर में भी घुमाने की अनुमति। आज से जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में सभी प्रकार के कामकाज के लिए विभाग के समस्त शाखाओं को खोल दिया गया है, जिसमें कर्मचारी आना शुरू हो चुके हैं। जनपद कार्यालय छिंदवाड़ा में लॉकडाउन के दौरान सीईओ सहित उनकी पूरी टीम सक्रिय थी और 20 अप्रैल से मनरेगा के कार्य शुरू होने के बाद आधे कर्मचारी बुलाए जाने लगे थे। सीईओ CL मरावी ने बताया कि जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देश मिलने के बाद आज से स्टाफ बढ़ाया गया है ताकि मनरेगा, PM आवास सहित अन्य काज भी सुचारू रूप से चल सके। कार्यालय तो हमारा पर डे खुला रहा है, लेकिन उस टाइम सीमित लोग जो डेली रिपोर्टिंग का काम जो शासन, जिला प्रशासन को करना होता था, उसके हिसाब से 4-5 लोगों की टीम हमारी, 2 ऑपरेटर, 1 OIC, 1 नोडल ऑफिसर, और मैं लगभग नियमित रूप से पर डे कार्यालय में रहे हैं। जिला अस्पताल की अवस्था कितनी बदतर हो चुकी है, इसका नमूना बुधवार को देखने को मिला। लॉकडाउन का बहाना कहें या व्यवस्थाओं में नाकामी, दोनों ही सूरत में मरीज की जान पर बनी हुई है। बुधवार को एक मरीज को भर्ती करने के लिए परिजनों को OPD तक घसीट कर ले जाना पड़ा। इस दौरान ना तो स्वास्थ्य कर्मचारी मिले, ना ही स्ट्रेचर। इंदिरानगर वार्ड 7 का शंकर मरावी अचेत था और परिजन इसे लेकर यहां वहां भटक रहे थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की छिंदवाड़ा इकाई द्वारा बुधवार को कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा के माध्यम से जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा को कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 330 PPE किट और 11 थर्मल स्कैनर प्रदान किए गए। इस दौरान अपर कलेक्टर राजेश बाथम, सिविल सर्जन डॉक्टर P गोगिया, SDM अतुल सिंह सहित हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के प्रतिनिधि मौजूद थे। ग्रामीण अंचलों में अवैध मोटर लगाकर की जा रही है सिंचाई और इस काम को ना तो ग्राम पंचायत सचिव रोक पाते हैं और ना ही क्षेत्रीय लाइनमैन, लिहाजा जानवरों सहित इंसानों के लिए खतरा बन रहे काम बदस्तूर जारी हैं। मोखेड़ विकासखंड का जमुनिया माल सिर्फ एक बानगी है, जहां निस्तारी तालाब के पानी का प्रयोग खेतों की सिंचाई के लिए खुले तारों से हो रहा था, जिसके लिए JE उमरा नाला को फोन किया गया तो तालाब से लाइनमैन के जांच के पहले ही मोटर हटा ली गई। छिंदवाड़ा में एक तरफ जहां टोटल लॉकडाउन है, वहीं दूसरी ओर छिंदवाड़ा कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा ने लोहा, सीमेंट और आटा चक्की की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वहीं लोहा सीमेंट के दुकानदारों को सिर्फ होम डिलीवरी से विक्रय की अनुमति दी गई है। फायर वाहन तभी निकलता है जब कहीं आग लगी होती है। ऐसे में सायरन बजाते हुए वाहन को देखकर रास्ता दिया जाता है और अवरोध हटाए जाते हैं, लेकिन लोगों की सुरक्षा में लगी पुलिस बल द्वारा ऐसा नहीं किया जाता। फायर वाहन बैरिकेड्स के पास पहुंचते हैं और वाहन रोककर उन्हें हटाते हैं, फिर उन्हें लगाकर आगे बढ़ते हैं, जिससे और देरी होती है। दरअसल पानी की टंकी से निकलते हुए अग्निशमन वाहन फव्वारा चौक की तरफ जाने के लिए निकलते हैं तो उन्हें कलेक्ट्रेट की तरफ से होकर ELC चौक और सत्कार चौराहे से होकर ही जाना पड़ता है, जिसके कारण आग बुझाने में देरी होती है। पानी की टंकी के दूसरी ओर अनगढ़ हनुमान मंदिर रूट को भी ब्लॉक किया गया है, जिसके कारण फायर कर्मचारियों को घूमकर जाना पड़ता है। जगह जगह रोड ब्लॉक है ना, तो उतर के पहले हटाना पड़ता, फिर लगाना पड़ता, तो जब कहीं गाड़ी आगे बढ़ी उसमें कुछ समय लग जाता है। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर किशोर गाडबैल के निर्देशानुसार छिंदवाड़ा में पदस्थ पुलिसकर्मियों को कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए होम्योपैथी औषधि आर्सेनिक L-130 का वितरण किया गया। होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरभि सारंगपुरे ने बताया कि पुलिसकर्मियों के 350 परिवारों और लगभग 2000 लाभार्थियों को होम्योपैथी औषधि आर्सेनिक L-130 और इसकी उपयोगिता तथा इसके सेवन का तरीका और डोज समझाया गया।
बुलेटिन वक्त हो चला है, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं यूपीएससी एवं पीएससी की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है निधिश्री एकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी के सारे टॉपिक के वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप यूट्यूब का सहारा लेके निधिश्री एकेडमी के चैनल को देख सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्वारंटीन सेंटर सिल्लेवानी और लावा घोगरी के छात्रावासों में गुरुवार को विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.एस. बजाज समेत विभागीय अमले ने बाहर से आए श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इसमें 20 श्रमिक शामिल हुए। डॉक्टर बजाज ने सभी को नियमों का पालन करने के दिशा निर्देश भी दिए। ग्राम पंचायत गोरखपुर में 30,000 की राशि के मास्क बांट दिए गए, लेकिन 28,000 रुपए का कोई लेखा जोखा नहीं है, जबकि अन्य राशि से राशन बांटने और गांवों को सैनिटाइज किया जाना है। इसके साथ ही गांव के बुजुर्ग पेंशन के लिए भी परेशान होते हैं। बताया गया कि गोरखपुर सचिव लॉकडाउन में सिर्फ एक बार नजर आए और एक बार लॉकडाउन में दिखाई दिए। उसके बाद हितग्राही सिर्फ इंतजार करते रहे। पंचायत किस लिए आया? पेंशन के लिए आए सब। तो क्या पेंशन नहीं बन रही? क्या नहीं बन रही? क्या बोलते हैं सचिव? सचिव बोलता है कि बाद में कहाँ से लिखवा के लेके आओ, तो लिखवा के लिखित में देता च नहीं। शासन द्वारा पैसे डाले गए हैं गांव को सैनिटाइज करने के लिए और मास्क वितरण करने के लिए। तो मास्क वितरण तो मात्र 2,000 रुपये के हुए और बाकी 28,000 रुपये का कोई अता पता नहीं कि कहाँ गए। जो नारदेव में लॉकडाउन के दौरान इलेक्ट्रिकल दुकान, किराना दुकान आदि अधूरी खोली जा रही हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन से अभी स्पष्ट आदेश दुकान खोलने के नहीं दिए गए हैं। उसके बाद भी कई दुकानदार अपनी दुकानों का कुछ हिस्सा खोलकर सामग्री बेच रहे हैं। बताया गया है कि मुख्य मार्केट के कुछ इलेक्ट्रिकल्स की दुकानों में मोटर वाइंडिंग के नाम पर दुकानें खुली हैं और काम होना शुरू हो गया है। 20 अप्रैल से जिला पंचायत छिंदवाड़ा ने मनरेगा के काम शुरू किए थे। वह अपने तय लक्ष्य से भी अधिक हो चुके हैं। 29 अप्रैल के आंकड़ों की माने तो प्रदेश में छिंदवाड़ा जिला 711 पंचायतों में 3,252 कार्यों के माध्यम से अब तक 57,000 से अधिक ग्रामीणों को कार्य मिल चुका है। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने बताया कि लॉकडाउन से शून्य हो चुकी व्यवस्थाओं को फिर से शुरू करने का अवसर मनरेगा के माध्यम से मिला, तो हमने लक्ष्य तय करके आगे बढ़े। खासकर लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से एकदम सारी व्यवस्थाएं और सारी गतिविधियां शून्य हुई, खासकर कृषि और उसके बाद के जो निर्माण कार्य और रोजगारोन्मुखी कार्य होते हैं, उसको फिर से सक्रिय करने के लिए और क्रियाशील करने की दृष्टि से मनरेगा में एक बूस्ट के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया है। टारगेट लेके काम शुरू किया है कि लगभग 50,000 लेबर्स के साथ हम लोग काम करेंगे। मौखेड़ विकासखंड अंतर्गत तुर्की खापा स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एएनएम द्वारा बच्चों के टीकाकरण में किया जा रहा है भेदभाव, जबकि एक अन्य मामला ग्राम गोरखपुर में मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्र में सामने आया, जहां पर गांव में ही रहने वाली महिला के बच्चों का टीकाकरण करने से मना कर दिया गया, लेकिन 15 किलोमीटर दूर से आए मौखेड़ निवासी के बच्चों का टीकाकरण किया गया। बताया गया कि इस दौरान उनके साथ अभद्रता भी की गई। बच्चे के पिता ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। जैसे हमें पता चला कि टीकाकरण हो रहा है, तो मेरी वाइफ यहाँ पे पिछले अपने 1-1.5 साल से यहीं रह रही है, और जैसे पता चला टीका का, तो हम लोग टीका करवाने के लिए वहाँ पे पहुँचे। तो मैडम ने मांगा कि कार्ड और फाइल, तो हमने कार्ड, ये फाइल है मेरे पास, ये कार्ड है और ये फाइल है जो दोनों बच्चों की है और ये वाइफ की है जहाँ पे हमारा ये हुआ। तो मैडम ने बोला कि ट्विंस है, बोले मैं नहीं कर सकती बोले। और इसके बावजूद कि हमने बोला कि भैया ज़्यादा नहीं, पोलियो की दवा पिला दो, वो भी नहीं किया। और एक तो उनका जो बात करने का तरीका है वो ठीक नहीं है। और यहाँ पर इस टाइम में जब लोगों से घर से बाहर ना निकलने की अपील है, अरे छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में बुला रही है जहाँ पे भी उन्होंने टीका लगाया, ये तो गलत है, सरासर गलत है। इस बुलेटिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जिले के 790 राशन की दुकानों में अभी पूरी तरह से चावल नहीं पहुंच पाया है। अब भी 250 से अधिक राशन की दुकानों में चावल के पहुंचने का उठाव हो रहा है। अभी बहुत से गरीबों को पीएम की इस सहायता का इंतजार है। महीना पूरा होने वाला है, एक ही दिन बचा हुआ है। इस मामले में जिला आपूर्ति अधिकारी जीपी लोधी ने बताया कि सिवनी मंडला से चावल की आपूर्ति हो रही है और 81,000 क्विंटल आवंटन में 53,000 क्विंटल आ सका है, लेकिन जल्द ही आपूर्ति होगी। 890 दुकानें कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हमें 81,000 क्विंटल चावल का आवंटन प्राप्त हुआ है। उसमें से कल तक 52,000 क्विंटल चावल अपना दुकानों में पहुंच चुका था और बाकी का अभी क्योंकि जिले में चावल की उपलब्धता कम है और शासन ने या नागरिक आपूर्ति निगम ने सिवनी और मंडला से चावल मंगाया है, तो उस क्रम से धीरे धीरे ट्रक आ रहे हैं और जैसे जैसे आ रहे हैं कुछ राइस मिलर भी अपना चावल दे रही हैं और जैसे जैसे अपनी उपलब्धता बढ़ती है वैसे वैसे अपनी दुकानों में चावल पहुंच रहा है। विगत दिनों ग्राम पंचायत प्रधान घोगरी के बुढ़ैया गांव के रहने वाले ग्रामीण गणपत बनके के मकान में अज्ञात कारणों से लगी आग से मकान जल गया, जिसकी सूचना मिलते ही पांडुरंग विधायक नीलेश्वरी के पीड़ित परिवार से मुलाकात और उन्हें पर्याप्त मुआवजे को दिलवाने के लिए आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारियों को शीघ्रता से क्षतिपूर्ति दिलाने के निर्देश दिए। जब से कोरोना बीमारी आई है तब से डॉक्टर, पुलिस, आशा कार्यकर्ता इस बीमारी से नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए मैदानी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के तहत रिधोरा में आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर आयरन कैल्शियम की गोलियों का वितरण किया। बुधवार को भाजपा के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के जन्मदिन के अवसर पर वार्ड 17 और 18 में गरीबों को 60 राशन किट वितरित की गई। ये वितरण सामग्री भाजपा नेता, सांसद प्रतिनिधि दौलत सिंह ठाकुर, नगर निगम के सभापति अभिलाष गौहर, शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर, ठेकेदार एसोसिएशन के सचिव संतोष पाटिल के द्वारा बांटी गई। आज का दिन हमारे भाजपा के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री विवेक बंटी साहू जी के जन्मदिन को वार्ड नंबर 17 और 18 में नगर निगम के सभापति बड़े भाई अभिलाष गौहर जी, युवा मोर्चा के पूर्व नगर अध्यक्ष संतोष पटेल जी के साथ मिलकर हमारे द्वारा 60 राशन की किट वार्ड नंबर 17 और 18 में वितरित की गई और सेवा दिवस के रूप में हमारे द्वारा जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी का जन्मदिन मनाया गया। खजरी निवासी शेख खलील द्वारा कोरोना वायरस में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराए जाने के लिए 35,000 रुपए राशि का चेक सौंपा गया। शेख खलील ने निगम कार्यालय पहुंचकर निगम आयुक्त राजेश शाही को यह चेक सौंपा। आज कोतवाली पुलिस ने पिछले दिनों रोहना कला की शराब दुकान में हुई चोरी के आरोपियों को धर दबोचा, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया। देशी शराब भट्टी पर मदरा की दुकान पर चोरी हुई थी, उस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा काफी गंभीरता से लिया गया और जो जिले की टीम है उसको लगाया गया था। तदुपरांत एक दिन बाद सफलता मिली और लगभग 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और संपूर्ण मदिरा उनसे जब्त की गई है, क्योंकि प्रकरण अभी विवेचना में है और मुलजिमों को पूछताछ कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। उसके बाद फर्दर पूछताछ की जाएगी उनसे। और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे जिले के मीडिया बुलेटिन की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप मोजेस ने बताया कि सिंगोड़ी में 29 और शासकीय कन्या परिषद छात्रावास छिंदवाड़ा में 41 व्यक्तियों को संस्थागत होम क्वारंटीन किया गया है और 5 मरीज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि जिले से कोरोना वायरस के 207 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 5 सैंपल पॉजिटिव और 189 सैंपल नेगेटिव पाए गए और 7 सैंपल की जांच अभी लंबित है। कोरोना वायरस से जिले में अब तक 1 व्यक्ति की मौत हुई है। कोरोना संक्रमित 2 व्यक्तियों को ठीक होने के उपरांत 28 अप्रैल की शाम को जिला अस्पताल से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।